राजस्थान के डॉक्टरों ने कोरोना वायरस को भगाकर इतिहास रचा है। हमारे साथ है डॉक्टरों की वो टीम, देख सकते हैं सवाई मानसिंह अस्पताल के, जिन्होंने देश में पहली बार ये दिखाया कि कोरोना वायरस से पीड़ित मरीजों को ठीक होकर घर भी भेजा जा सकता है। 3 मरीजों को निगेटिव, 4 मरीज आए थे, 3 निगेटिव हो चुके हैं। हमारे साथ हैं एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल सुधीर भंडारी। सर, ये इस अस्पताल के लिए गर्व की बात है। बाकी के राज्य भी आपसे पूछ रहे हैं कि क्या मरीजों को आप इलाज दे रहे हैं? बेसिकली हमारा एक बहुत ही बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा टीचिंग मेडिकल इंस्टीट्यूट है। हमारी बहुत ही कॉम्पिटेंट फैकल्टी और डिपार्टमेंट है। जब हमें जनवरी में इसके बारे में पता लगा तो हम लोग थोड़े सेंसिटाइज थे और हमारी टीम ने इसके बारे में फंडिंग शुरू कर दी। एंड वी रियलाइज्ड दैट जब भी कोई कोरोना का पेशेंट आता है और जब आया तो उसको कंप्लीट वे में ट्रीट किया जाना चाहिए, उसको मेडिकल ट्रीटमेंट, सपोर्टिव ट्रीटमेंट। और एक हम लोगों ने डिसाइड किया, एज पर लिटरेचर वी डिसाइडेड कि हम कुछ एंटीवायरल कॉम्बिनेशन और ड्रग इस तरह दें जिससे कि वायरस का रेप्लिकेशन और वायरस की बढ़ोतरी में कमी आ जाए और पेशेंट फास्ट रिकवरी हो जाए। वी हैव वेरी स्ट्रॉन्ग टीम ऑफ डॉक्टर्स, तो अंडर टोटल सुपरविजन मॉनिटरिंग के कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो, पेशेंट की कंडीशंस डिटोरिएट होती, उनको हमने एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ एंटीवायरल ड्रग्स दिया, जिससे फॉर्चुनेटली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पेशेंट कोरोना नेगेटिव इन 7, 8, 9 डेज हो गए। उनकी जो बेसिक डिजीजेज है, स्पेशली जो सेकंड और थर्ड पेशेंट है, वो तो हाई रिस्क पेशेंट थे जिसको एडवांस पल्मोनरी डिजीज थी। थर्ड पेशेंट को रीनल फेलियर था, तो उनकी बेसिक डिजीज परसिस्टेंट है, बट कोरोना वायरल लोड उनका नेगेटिव हो गया, विच इज ए वेरी बिग अचीवमेंट एंड वी वर क्लोजली मॉनिटरिंग। इनफैक्ट वी हैव वेरी स्ट्रॉन्ग टीम ऑफ डेडिकेटेड डॉक्टर्स। अगर मैं आपको इंट्रोड्यूस करूं, डॉक्टर प्रकाश केशवानी, who has been monitoring very closely, Dr. Banerjee, he is the head of our medicine department, Dr. B.S. Meena, who is head of SMS and managing everything, Dr. Raman Sharma, professor of medicine, who has been also a part of decision-taking team, Dr. Bharti, who is an expert critical care specialist, who has been a biggest support in maintaining oxygen support and thing, Dr. Ajit Singh, he is a very senior physician, who is also part of. So in fact, टोटल ट्रीटमेंट प्रोफाइल हमारी पूरी टीम उसको एनालाइज करती है, स्ट्रेटेजी बनाती है, डिस्कस करती है, एंड वी हैव ए बिग नंबर ऑफ अदर कलीग्स, पैरामेडिक्स, रेजिडेंट सपोर्टिंग द होल प्रोग्राम। अब बाकी डॉक्टरों से हम 2-2 मिनट बात करेंगे। डॉक्टर साहब, आपका नाम क्या है और क्या देखते हैं आप? मैं डॉक्टर प्रकाश केशवानी हूँ, मैं सीनियर प्रोफेसर मेडिसिन हूँ। हम लोग मेडिसिन तो पूरा देखते ही हैं। मेडिसिन के बारे में यहाँ बड़ी कमाल किया आप लोगों ने, ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया कि लोग पूछ रहे हैं कि ऐसा क्या दिया। ऐसा यूं हो पाया कि जिस दिन पॉजिटिव आया, हम सब लोग इसी कमरे में ही इकट्ठे हुए प्रिंसिपल सर के चैम्बर में, और आपस में उसी वक्त हमने पुराना लिटरेचर देखा और ये देखा कि कौन कौन सी मेडिसिन से फायदा हो सकता है, फिर किसको कंबाइन करें तो साइड इफेक्ट नहीं हो और उसके साइड इफेक्ट हम मॉनिटर कर सके। तो हमने देखा कि 3 एंटीवायरल ड्रग्स हम सेफली दे सकते हैं और क्लोरोक्विन कुछ दिनों के लिए दें तो उसके भी हमें बेनिफिशियल इफेक्ट दिखे। तो उसका कॉम्बिनेशन हम सबकी राय से सहमत होकर के और चालू किया और उसके रिजल्ट भी लकीली अच्छे आए। आपका क्या नाम है सर? डॉक्टर एस बैनर्जी, मैं प्रोफेसर और हेड ऑफ मेडिसिन डिपार्टमेंट हूँ। और जैसा कि आपको डॉक्टर केशवानी बता रहे थे, हमारे अलग अलग यूनिट में जैसे जैसे मरीज भर्ती होते गए, जैसे इनके पास 3 मरीज भर्ती हुए थे पॉजिटिव केस, सबके पास ही हुए हैं। मेरे पास 1 मरीज अभी भर्ती है, वो अभी भी पॉजिटिव है, बाकी 3 मरीज हमारे नेगेटिव हो गए। सारे मिला के हमारे ट्रीटमेंट जो सारे ये टीम एक साथ बैठ के हम डिसाइड करते हैं। और इसके अलावा अलग अलग जगह पे हमारे को डिपार्टमेंट चलाने के लिए, जैसे इंटेंसिव आइसोलेशन हॉस्पिटल है और क्या कहते हैं आईसीयू रन करना, और स्पेशली कोरोना ओपीडी जो कि 24 घंटे अवेलेबल है अस्पताल के मेन बिल्डिंग से बाहर, उसका हम 24 घंटे देखा जाता है। और उसके लिए हमने मरीजों को और औरों को भी बता रखा है जो मेन हॉस्पिटल के अंदर ना घुसे, भीड़ भाड़ ना करें और वहीं पे अपने जुकाम, खांसी, बुखार के साथ जो भी सिम्टम्स हैं उनको बाहर देखते हैं। उनमें जो पॉजिटिव या लगता है उनके टेस्ट लेके हम आइसोलेशन शिफ्ट कर देते हैं। हमारे साथ है सुप्रिटेंडेंट डीएस मीना, उनसे बातचीत करते हैं। जिस तरह से कोरोना वायरस को लेकर एक भय है लोगों में और डॉक्टरों को भी बड़ी चिंता रहती होगी कि हम जाएंगे इनके पास, फैल जाएगा हमारे जरिए, वो भी मोटिवेट करने की जरूरत पड़ती है या आप लोग ध्यान रखते हो इसका? देखिए, इस मामले में हमारी टीम बड़ी डेडिकेटेड टीम है और इस सबको क्लियर है कैसे रहना है, कैसे करना है, पेशेंट को कैसे देखना है। जहाँ तक लैब का सवाल है, लैब 24 आवर्स हमारा वर्क कर रहा है
ओपीडी का सवाल है, 24 आवर्स इन लोगों के लिए सुविधाएं उपलब्ध हैं। ट्रीटमेंट जहाँ तक सवाल है, गवर्नमेंट इसके लिए बड़ी संवेदनशील है। ट्रीटमेंट सभी का फ्री ट्रीटमेंट, इवन फॉरेनर्स का ट्रीटमेंट हम लोकल परचेज करके इनको ड्रग्स दे रहे हैं। खाना पीना सारा हम खुद हॉस्पिटल मैनेज कर रहे हैं। तो सारे गवर्नमेंट के निर्देशानुसार ये सारे कार्य हो रहे हैं और जिसमें सीएम साहब इसको डेली मॉनिटर कर रहे हैं और उनके लिए हमें स्पेशल निर्देश दिए गए हैं कि इनको किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आपका क्या नाम है डॉक्टर साहब? मेरा नाम डॉक्टर रमन शर्मा है। मैं सीनियर प्रोफेसर हूँ मेडिसिन डिपार्टमेंट में। मैं आपको बताना चाहूंगा, शायद आपको याद होगा कि 2009 जून में एक पेंडेमिक इसी तरह का WHO ने घोषित किया था, स्वाइन फ्लू। तो 2009 से हम लोग सेंसिटाइज थे कि कैसे रेस्पिरेटरी वायरल इन्फेक्शंस को कैसे ट्रीट करना है। तो उस टाइम भी एक वॉर रूम टाइप की टीम बनी हुई थी और एक वॉर रूम बना हुआ था डायरेक्टरेट में, जो कि आज भी कायम है। और हर साल हम ये रिव्यू करते हैं कि ये स्वाइन फ्लू कैसे फैल रहा है, क्या हो रहा है। तो जो एक्सपीरियंस जो हमारा पुराना था वो इस बार बहुत काम आया। तो हमने जो दवाइयां डिसाइड करी हमने मिल के, उसमें हमने देखा कि क्यों ना हम 7वें दिन इसका वायरल लोड करा के देख लें या वायरल टेस्ट करा के देख लें कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अभी तक तो वी वर अमेज्ड कि ये नेगेटिव रिजल्ट आ गए। और डॉक्टर हमसे बातचीत की, आपका क्या नाम है? मैं डॉक्टर सुशील भाटी हूँ, सीनियर प्रोफेसर हूँ डिपार्टमेंट ऑफ एनेस्थीसिया में। एनेस्थेसिया क्या काम रहा है इसमें, कैसे आप लोगों ने किया? जैसा अभी डॉक्टर रमन शर्मा सर ने बताया, ये जो पेशेंट्स होते हैं वायरल इन्फेक्शन वाले, इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होता है और ये पेशेंट्स अपना ऑक्सीजनेशन मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। तो इसमें हमारा जो स्वाइन फ्लू में जो हमारा वर्कअप था वो काफी काम आया है। तो इन पेशेंट्स को जो लंग्स के कारण से वेंटिलेशन नहीं हो पाता है, ऑक्सीजन मेंटेन नहीं कर पाते, उसमें एनेस्थीसिया और क्रिटिकल केयर का काफी इंपॉर्टेंट रोल रहता है। उनको प्रॉपरली ऑक्सीजनेट करना, डिफरेंट टेक्निक्स को यूज करना, और जैसे 2 पेशेंट्स हैं इनको वेंटिलेट करना है, इनको मैकेनिकल वेंटिलेट हमने किया है और उससे काफी अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट आए। जो कोमोर्बिडिटी जैसा भी सर ने बताया, बाकी 3 पेशेंट्स काफी ठीक हैं। एक पेशेंट जिसके लंग्स पहले से ही बहुत कॉम्प्रोमाइज थे, उस पर अभी भी हमने क्लोज वॉच रखी हुई है और उसको मैकेनिकल वेंटिलेशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं एंड होपफुली हम उसको भी इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपका नाम क्या? मैं डॉक्टर अजीत सिंह हूँ, एडिशनल सुपरिटेंडेंट और सीनियर कंसल्टेंट इन डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन। जहां तक ये 4 पेशेंट जो इनिशियली पॉजिटिव थे उनमें से 3 नेगेटिव आ गए, इसके लिए ये डेडिकेटेड टीम को सारे का सारा श्रेय जाता है, क्योंकि इस टीम ने जो इनिशियली इस कोरोना वायरस की जो पेंडेमिक WHO ने घोषित करी है उसको कैसे हम इसके अंदर अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त करें, उसके तहत एक SOP का फॉर्मेशन किया गया। जैसा कि रमन सर ने भी कहा कि जस्ट लाइक ए वॉर रूम, हम यहाँ पर डेली एक मॉनिटरिंग मीटिंग होती है और जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के तहत में जो स्टेप्स इनिशियली फर्स्ट डिसाइड की गई कि ऐसे पेशेंट्स आएंगे और इनका हम इस लेवल पर मॉनिटरिंग करनी है। तो आज भी जैसे जो 3 पेशेंट्स के हमें अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं वो लिटरेचर में ऑलरेडी मेंशन था, और उनका लेस साइड इफेक्ट के साथ हम कैसे बेस्ट से बेस्ट यूज कर सकते हैं उस प्रोटोकॉल के तहत इन ड्रग्स का यूज किया गया और उसके रिजल्ट हम आज देखने को मिल रहे हैं। बाकी जो कोमोर्बिड कंडीशंस थी, जो 4th पेशेंट है जिसका भी अब थोड़े दिन के अंदर आप सुनेंगे कि हो सकता है वो भी नेगेटिव रिजल्ट आ जाए।